कौन सी तोहफा आप आज दे रहे हैं सर? देखिए, कई बार लोगों को बर्थडे पिक के तौर पर ये लगता है कि एक अनिल जी ऐसा नाम बोले हाँ जो कभी सुना नहीं हो, कभी देखा नहीं हो, जी। और हाँ ये स्टॉक है, बाप रे, तो उसमें है ना बड़ा एक्साइटमेंट होता है। अपने इन्वेस्टमेंट एक्साइटमेंट के लिए नहीं करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। रिस्क और रिवॉर्ड दोनों कहाँ बैलेंस बना रहे हैं। तो कई बार मैं लार्ज कैप स्टॉक देता हूँ तो लोग इग्नोर करते हैं। तो कितने निफ्टी के ऐसे स्टॉक हैं लार्ज कैप जिन्होंने 2 साल में डबल हुए हैं, 3 साल में डबल हुए हैं। और अगर निफ्टी का स्टॉक 2-3 साल में डबल होता है तो वो किसी भी लिहाज से ख़राब नहीं। इसलिए इस पिक को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा अरे यार ये क्या पिक दे दी। पिक का नाम है ICICI बैंक, ओके 1240 पर ट्रेड का। अब आपको एक्साइटमेंट नहीं है, आपको लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, वो आप डिसाइड कीजिए। टारगेट इसके लिए रखिए 1500, 1700 और 2000 के 2 से 3 साल के लिए। बर्थडे मेरी हर साल आती है ठीक है ना। हाँ, पहले आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 50 से 100% तक की अपसाइड इस स्टॉक में बन सकती है। यहाँ पर 50 से 100%, मैं वही बता रहा हूँ। अगर 3-4 साल में अगर ICICI बैंक दुगना होता है तो ICICI बैंक की FD में पैसा रखना बेहतर है या बेहतर है? नंबर 1, 3 टुकड़ों में पैसा लगाइए। कैसे? एक अभी के मौका देख के बाजार की कमजोरी में कभी भी खरीद सकते हैं। 10% की फॉल आया अपनी प्राइस से तो थोड़ा थोड़ा और 2 बार लगा लीजिए, 3 बार लगाना है, ठीक है। टारगेट आपके सामने आ गए। क्यों पसंद है? अनुभवी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बख्शी साहब के टेन्योर की एक्सटेंशन हो चुकी है, वही चाहिए थी। और बख्शी साहब जो काम कर रहे हैं लाजवाब है। करेक्ट। मतलब उन्होंने बैंक में जो करके दिया है ना वो बहुत ही बढ़िया गजब। मजबूत लोन ग्रोथ है, एसेट क्वालिटी बेहतर है, इंडस्ट्री में सबसे बेहतर इनके पास ROA है 2.09% का, रिटर्न ऑन इक्विटी बेहतर है 16% के आसपास। पिछले 4 से 5 तिमाहियों में लगातार क्रेडिट ग्रोथ में सुधार हुआ है। क्रेडिट ग्रोथ बढ़कर 16% तक पहुंच चुकी है। और क्या चाहिए, इतनी तगड़ी क्रेडिट ग्रोथ है। सारी सब्सिडीज फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड, यू नेम इट, सब बढ़िया कर रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। पूरा ग्रुप कमाल कर रहा है एकदम, ठीक है। और अगले 3-5 साल में ये लाइन बहुत काम की है, आप पढ़िए। अगले 3 से 5 साल में HDFC बैंक से ज्यादा मार्केट कैप संभव। वाह। हाँ, ये बहुत ही मेरा बोल्ड स्टेटमेंट है। कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरह से HDFC बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है, ऑफ कोर्स HDFC बैंक कैन बाउंस बैक एनी टाइम, और करे मैं खुश होऊंगा। लेकिन ICICI बैंक जितना अच्छा कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं कि ICICI बैंक आने वाले समय में HDFC बैंक के ऊपर निकलकर सबसे बड़े मार्केट कैप वाला शेयर बन जाए। अच्छा। बैंकिंग स्पेस में, ठीक है। इसलिए हमारी राय यहाँ पर खरीदारी करने की है। UBS का भी टारगेट 1720 का, उस रिपोर्ट से भी हमने इनपुट्स लिए हैं। तो हमारे टारगेट आपके सामने, जैसा ICICI बैंक में मैंने कहा कि लोगों को लगता है कि अरे ये पैसा इतना, ये स्टॉक इतना बड़ा पैसा बना सकता है। वैसे कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोगों का भरोसा कम हो जाता है कि ये पैसा बना सकता है। और अब दूसरी बर्थडे पिक जो है वो इसी स्पेस से है, और इसी तरह की है FMCG स्पेस से। आपके सामने है LG इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, ओके। लिस्टिंग के बाद से स्टॉक ठंडा रहा है, लिस्टिंग प्राइस के नीचे भी रहा है, इशू प्राइस के नीचे भी रहा है। तगड़ा MNC प्लेयर है। टारगेट्स आपके सामने, 3 से 5 साल के लिए निवेश करना है आपको। 1800, 2000, 2500, और उसके बाद हम टारगेट तो आपको पता है धीमे धीमे आगे रिवाइज करते चलेंगे। ये 3 से 5 साल में आपके लिए बढ़िया वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। ये एक्चुअली है ना, ये ऐसा कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी का और हमारे बाजार का एक स्ट्रक्चरल प्ले है। आज मैंने जो स्टॉक्स ढूंढे वो स्ट्रक्चरल प्ले वाले ढूंढे कि 3-5 साल में ICICI बैंक एक स्ट्रक्चर की तरह ग्रोथ करता रहेगा, 3-5 साल में LG एक ग्रोथ करता रहेगा। आमतौर पर जब भी बड़े IPO आते हैं, बड़े IPO में एक साथ जब लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के बाद जब सप्लाई आती है तो स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक सबड्यूट रहता है। सेम सिचुएशन आपने हुंडई के केस में भी देखी। लेकिन एक बार इनिशियल सप्लाई खत्म होने के बाद में जब स्टॉक जितना भी वो एंकर लोकिन वोकिन खत्म हो जाता है, जिसको बेचना है वो बेच के निकल गया, उसके बाद स्टॉक में जो चाल बनती है वो फिर भरपाई कर 2-3 साल बाद पूरी 1-2 साल के अंडर परफॉर्मेंस की भरपाई कर देता है। वही LG इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकता है। 3 टुकड़ों में आपको पैसा लगाना है, थोड़ा अभी लगा लीजिए। 12% की गिरावट में 2 बार आप और निवेश कर सकते हैं। 1800, 2000, 2500 के टारगेट के लिए। दमदार पेरेंटेज है LG का नाम, लाइफ इज गुड। यस, ओके। 28 साल पुराना भारत में कारोबार है। भारत में होम अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में मार्केट लीडर है। 12 से 15% की रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है। 10 से 12% की EBITDA मार्जिन का गाइडेंस मैनेजमेंट की तरफ से आया हुआ है। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी का एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है।
3 साल का आरओई 34% के आसपास है। किसी भी रिटेल और एफएमसीजी कंपनी में 34% का आरओई बहुत बढ़िया माना जाएगा। और एचएसबीसी जैसे दिग्गज संस्थानों की 1850 के टारगेट के साथ की खरीदारी की भी रहा है, वहाँ से भी हमने इनपुट्स लिए हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये दूसरा एक बेहतरीन स्टॉक है जो आपके रडार पे होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से धीमे धीमे करके निवेश करें। बाजार का मूड माहौल ख़राब है, दुनिया भर में मिडिल ईस्ट में तनाव है, एफआईएस की बिकवाली है, तो आराम से, ऐसा जरूरी नहीं कि आज के आज ही और सारा पैसा एक साथ लगा लें। टुकड़ों टुकड़ों में प्यार से अपने सामने रखें, नोट बना लें, समय पर आपको निवेश करना है। और आगे भी एक थोड़ी देर में आपको और प्री ओपनिंग सेशन में आने की तैयारी है। आईटी स्पेस से आज एक और बर्थडे पिक है, जैसा मैंने आपको वादा भी किया था कि आईटी शेयरों में, आईटी शेयरों में थोड़ा कन्फ्यूजन इन द सेंस कि मैंने बहुत सोचा कि लार्ज कैप दूँ या मिड कैप दूँ। अच्छा। क्योंकि आईटी शेयर हमें थोड़े पसंद आ रहे हैं यहाँ से, तो मिड कैप स्पेस से हमें लगा कि थोड़ा पैसा ज़्यादा बन सकता है। ये स्टॉक ऐसा है जो थोड़ा वोलेटाइल ज़्यादा है, थोड़ा सा इसमें आपको पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। नाम है कोफोर्ज। ओके। 1460 के आसपास कल की क्लोजिंग है। 2 से 3 साल के निवेश के नज़रिए से आपको यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन बनेगी। टारगेट आपके सामने है 1850, 2100 और 2500 के। अभी थोड़ा खरीद सकते हैं। 12% के फॉल पर 2 टुकड़ों में और पैसा लगाएं। अगर आए तो ठीक, कई बार ये क्या आए तो भी दुखी हो जाते हैं कि अरे गिर गया, मैंने तो ऊपर मिल गया। और कई बार पूरा नहीं लगाया और नहीं आया और बढ़ गया तो भी दुखी होते हैं कि अरे मेरा तो रह गया। दोनों केस में दुख नहीं करने का, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलता। तो आना होगा, आ जाएगा, नहीं तो जितना लगाए उसी में बन जाए, उसमें भी खुश हो जाइए। और पिक्स आती रहेगी, आगे बहुत सारी है, नवरात्रि है, दिवाली है, होली, पता नहीं क्या क्या आते रहेंगे, सब चलता रहेगा, तो टेंशन ना ले। पिक्स आएगी और अगले 3 दिन में आपको और पिक्स वैसे भी देने वाला हूँ। तो पैसे और सब पिक्स में बेहतर ये है कि आप पैसे सब में बराबर लगाएं कि 1000 लगा रहे हैं, 5000, 10,000, 50,000 जो भी लगाएं। या कहीं आपका भी कन्विक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, यार मेरे विचार अनिल से मिल रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी आप ज़्यादा बेट भी ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो दोनों चीज़ होनी चाहिए। कोफोर्ज मैनेजमेंट को वित्त वर्ष 2027 में BFSI सेगमेंट में रिकवरी की उम्मीद है। $2.25 बिलियन की एक तगड़ी इनकी ऑर्डर बुक है। वित्त वर्ष 2027 के लिए इन्होंने एबिट मार्जिन 15.5% के आसपास का रखा है। वैल्यूशंस अच्छे हैं, 20 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। और आपको तो याद ही होगा, हम बार बार लगातार ये कहते हैं कि हमें मिड कैप स्पेस में अगर एक सबसे पहले कोई स्टॉक चुनना है आईटी में, वो कोफोर्ज होगा। ये हमेशा बढ़ने में आगे रहता है। ओरेकल के बाद नंबर आता है, नो डाउट। इसमें कोई ओरेकल में इसलिए नहीं रिकमेंड कर रहा कि ओरेकल अब 10,000 के ऊपर रिकमेंड करना बनता नहीं। अदरवाइज ओरेकल अभी भी जिनके पास उन्हें होल्ड करना है, वो आउट परफॉर्मर है, था और रहेगा। दूसरा ये है आपके लिए, दूसरे इनको अगर आप परसिस्टेंस से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में काफ़ी सस्ता है। वो 33 के पी मल्टीपल पर है। पिछले 5 सालों में मुनाफे की ग्रोथ 28% के आसपास रही है। अच्छा, इन्होंने AI में भी थोड़ा बहुत काम कर लिया है, तो वो भी रिस्क नहीं है। ब्रोकरेज ने अर्निंग अनुमान 9 से 10% बढ़ाया है अगले 2 वित्त वर्ष के लिए। और न्यूमरा की बाई रेटिंग 2100 के टारगेट के साथ साथ है। तो हमें लगता है कोफोर्ज एक इन्वेस्टमेंट आइडिया। और ये सारे भले ICICI बैंक को कोफोर्ज जो ये फ्यूचर्स में है, लेकिन आपको फ्यूचर भी नहीं, डिलीवरी के हिसाब से लेकर रखना है। ये इन्वेस्टमेंट वाला मामला है कि ऐसा फ्यूचर में लॉट खरीद के ये मत सोचे कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये गलत फहमी बिल्कुल भी न रखें। और अगर इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, कोफोर्ज हमें पसंद है। जो मैं कह रहा था कश्मकश थी मेरी लार्ज कैप के साथ, अगर किसी को रिस्क कम लेनी है और अगर आपको एक IT स्टॉक लार्ज कैप में खरीदना है, वो होगा टेक महिंद्रा। अच्छा। टेक महिंद्रा कल 4-5% बढ़ा था, इसलिए आज मैंने दिया नहीं है। लेकिन टेक महिंद्रा भी अगर 5-1% यहाँ से नीचे मिले, आपको दोनों में से जो पसंद हो, टेक महिंद्रा पसंद हो टेक महिंद्रा लीजिए, कोफोर्ज पसंद हो कोफोर्ज लीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दिल्ली लेके रखिएगा।